टाइप्स हमारे चले हुए हैं विटलसी सिस्टम के। अगला टाइप्स हमारा वाणिज्य पशुपालन, वाणिज्य कमर्शियल लाइव स्टॉक रेंचिंग। इसमें क्या होता है, पशुओं का क्या कर लिया जाता है, व्यापार की दृष्टि से उनको रखा जाता है और उनका पालन पोषण भी कैसा होता है, व्यापारिक उद्देश्य से अत्यधिक पूंजी लगाकर उनको रखा जाता है अपने जो है फार्म। वाणिज्य पशुपालन वाणिज्य पशुपालन में क्या होता है कि वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, अच्छी विधियां इत्यादि से पशुओं को स्थायी फार्मिंग या रेंचिंग में उनको रखा जाता है और उनके लिए क्या किया जाता है, घास इत्यादि उगाकर उनसे आय प्राप्त की जाती है। और एक अच्छे तरीके से क्या होता है, उनको मवेशी इत्यादि को मोटा करने के लिए क्या दिया जाता है, उनको अच्छे प्रकार का खाना इत्यादि, खाने की वस्तुएं इत्यादि दी जाती है। और आधुनिक तरीकों की जो है उनको क्या है, मेडिसिन और क्या दूध निकालने इत्यादि के लिए, और अत्यधिक लोग उनकी देख रेख करते हैं, अत्यधिक श्रमिकों को काम मिल जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, व्यापारिक जो अपने खुद के बाड़े बनाकर क्या कर लिए जाते हैं, बड़े बड़े फार्म बनाकर उनको रखा जाता है। और ये कहाँ पर मुख्यतः क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी यूएसए में, कनाडा और मेक्सिको, वेनेजुएला के लानोज क्षेत्र शीतोष्ण में आ जाते हैं, लानोज क्षेत्र, और ब्राज़ील के सर्ताओ, और उर्गे अर्जेंटीना के पंपास, चाको, पेंटागोनिया के चाको। और फिर क्या होता है, दक्षिणी अफ्रीका का क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया का शुष्क क्षेत्र और मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का, और न्यूजीलैंड के क्षेत्र कैंटरबरी क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करें, इसमें क्या होता है कि अच्छी जो है मशीनों इत्यादि का जो है यांत्रिक जो है तरीकों से क्या कर लिया जाता है, पशुओं की देखभाल की जाती है वाणिज्य पशुपालन में। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि। इसमें क्या है, प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि में ये स्थानांतरण कृषि से थोड़ी, ये निर्वाह प्रकार की कृषि से थोड़ी अलग हो जाती है। निर्वाह प्रकार की कृषि में क्या किया जाता है कि क्या करेगा किसान अपने लिए और अपने परिवार के लिए कृषि करता है, और निम्न स्तर की कृषि होती है, बीज इत्यादि जो है कम गुणवत्ता वाले होते हैं और उर्वरक इत्यादि का कम सीमित उपयोग ही किया जाता है। लेकिन प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि में क्या होता है कि थोड़ा सा संशोधित रूप है उसका, इसमें अपने परिवार के और अपने लिए कृषि के अलावा थोड़ी बहुत कृषि का व्यापार भी किया जाता है, और थोड़ा उससे मिलती जुलती जरूर होती है, थोड़ा अच्छे इसमें सिंचाई इत्यादि करके और उर्वरता इत्यादि डालकर, और काम तो हाथों से ही किया जाता है कृषि का, लेकिन थोड़ा अच्छे से जो है रख रखाव के साथ अच्छे से किया जाता है। तो इसमें इतना अंतर आ जाता है। प्रारंभिक जो निर्वाह प्रकार की कृषि उसमें सुधार की ये अवस्था मानी जाती है। और ये जो है कहाँ पर होती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी एशिया में ये पाई जाती है स्थानबद्ध कृषि। और अगला जो हम बात करें, इसमें अगला प्रकार है हमारा सघन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव
सब्सिडेंस टेलिंग, सघन निर्वाह कृषि। ये मानसून रीजन में सर्वाधिक होती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है, सर्वाधिक विकसित हुई है मानसून रीजन में। मानसून रीजन में आ जाता है चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लाओस, प्रशांत महासागरीय देश आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश मानसून रीजन में आते हैं और उनमें इसको किया जाता है कृषि को। और सघन कृषि करने का कारण क्या है? सघन कृषि करने का जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जनसंख्या का दबाव अधिक है, इसी वजह से भूमि के हर एक टुकड़े को बो लिया जाता है। कोई भी टुकड़ा भूमि का चारा इत्यादि में वेस्ट ना करके उससे क्या कि अधिक से अधिक पॉपुलेशन की भरपोषण के लिए अत्यधिक उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की जाती है सघन निर्वाह कृषि में। और सिंचाई इत्यादि से क्या कर लिया जाता है, उर्वरक डालकर उसको अत्यधिक बढ़ा लिया जाता है पैदावार को, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन का एरिया है ये, इसी वजह से। और इसके क्या होते हैं, क्या होता है सघन का अर्थ किसी भूखंड में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अधिक श्रम का प्रयोग करना, यानी कि अधिक मेहनत लगाकर अत्यधिक जो है उत्पादन प्राप्त करना भूमि के टुकड़े से। और ये दो प्रकार की होती है, धान प्रधान सघन निर्वाह कृषि, मोनोकल्चर इसमें रहता है हमारा चावल का, एक ही प्रकार का जो है ज़्यादातर वो पाया जाना वहाँ पर बहुत अधिक जो है एक ही फसल अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसको दो डबल क्रॉपिंग भी नाम दे दिया जाता है, दो बार प्राप्त की जाती है वर्ष में। और मानसून रीजन में है चावल वाले क्षेत्र, इसमें आ जाता है जैसे चीन की घाटी के, और जो है जापान का क्या आ जाता है, जापान का क्षेत्र आ जाता है डेल्टाई और नदियों के डेल्टाई भागों में, और भारत और बांग्लादेश का क्षेत्र आ जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का, कावेरी और गोदावरी नदी के रीजन आ जाते हैं। और इसके अलावा आ जाता है हमारा जो है पश्चिमी घाट का क्षेत्र आ जाता है। और इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में जैसे जहाँ पर रिवर के डेल्टा क्षेत्र हैं वहाँ पर ये कृषि पाई जाती है, चावल प्रधान कृषि, जैसे इरावदी का डेल्टा क्षेत्र हो गया, इसमें ये पाई जाती है। तो ये वाले क्षेत्र आ जाते हैं। और इसी के साथ लगती चारों और सीमावर्ती क्षेत्रों में दूसरा प्रकार आ जाता है धान विहीन निर्वाह कृषि। ये बिना धान यानी कि बिना चावल के और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में लगती है, उसके आसपास के रीजन्स में लगती है। तो इसमें आ जाता है उत्तर पश्चिम अफ्रीका, उत्तर पूर्वी चीन आ जाता है। और ये क्या है, उत्तर पश्चिमी भारत। और ये क्या है, ये क्या है, ये शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई इत्यादि से प्राप्त कर ली जाती है। और मुख्य जो फसल रहती है वो है गेहूँ, चावल के पास वाले रीजन्स में गेहूँ मुख्य फसल है जिसे सिंचाई इत्यादि करके प्राप्त कर लिया जाता है। फिर आता है हमारा अगला प्रकार वाणिज्य भागवती कृषि, कॉमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से खाद्य उत्पादन नहीं होता, लेकिन व्यापार के उद्देश्य से बाहर से इत्यादि से ला करके इस कृषि को विकसित किया गया है। इसमें आ जाते हैं कपास, गन्ना,
चाय, कहवा, तंबाकू, और इनको व्यापार उद्देश्य से उगाया गया। और इनको यूरोप से विभिन्न देशों में क्या उष्ण जलवायु वाले देशों में केला इत्यादि, कहवा इत्यादि को उगाया जाता है। और इनका चक्रीय जो होता है वो लंबा होता है, कई कई सालों का जो है होता है। तो अलग अलग, जैसे केले के लिए अलग, गन्ने के लिए अलग, इस प्रकार से जो फसल को है व्यापार के उद्देश्य से ही उगाया जाता है। फिर इसके बाद आती है हमारी भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, ये क्या होती है? ये शीत में तो जो है वर्षा प्राप्त होती है और ग्रीष्म काल शुष्क रहता है। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है और सभी प्रकार हैं, उनसे सबसे क्या है लोकप्रिय मानी जाती है। फलों और खट्टे फलों इत्यादि की जो मुख्य विशेषता यहाँ की फसलों की रहती है, खट्टे फलों वाली फसलें उगती हैं। क्षेत्र आ जाता है दक्षिणी यूरोप तो आएगा ही, भूमध्य सागर के लगता एरिया है इटली इत्यादि, और उत्तरी अफ्रीका भी जो है भूमध्य सागर को लगता एरिया है वो भी आ जाएगा, और पश्चिमी यूरोप भी आ जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी भाग इसमें आ जाते हैं। कैलिफोर्निया यूएसए का आ जाता है इसमें, और चिली आ जाता है, मध्यवर्ती चिली। क्लाइमेट कैसी है? तर तथा कोस्ट शीतकाल जलवायु है। मुख्य फसलें क्या क्या हैं? जैतून और अंजीर, खजूर तथा अंगूर मुख्य फसलें हैं, और जैतून और अंगूर को मुख्य महत्व दिया जाता है सभी फसलों से अत्यधिक। विश्व की 2/3 शराब इटली में बनती है। अंगूर इत्यादि का व्यापार बहुत अधिक होता है, और इसकी विशेषता में बात करें तो हम खट्टे फलों वाली सब्जी के, खट्टे फलों वाली वस्तुओं के अलावा जैसे अलग अलग क्षेत्र में संतरा इत्यादि भी है। और क्या है इसके अलावा, क्या है कि जैसे सिंचाई इत्यादि करके क्या है कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन गेहूं भी उगाया जाता है। इसके बाद अगला प्रकार हमारा वाणिज्यिक अनुत्पादक कृषि, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े फार्मों पर क्या कर लिया जाता है, ग्रेन खाद्य उत्पादन को व्यापारिक उद्देश्य से उगाया जाता है। वितरण है यूएसए, कनाडा, पूर्वी सोवियत संघ इसमें आ जाते हैं। और वाणिज्य उत्पादन जो है मुख्यतः ये जो हमारे पंपास, ये प्रेरी क्षेत्र है उन्हीं में मुख्यतः शीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है। फिर आती है हमारी मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड क्या है कि इसमें पशुओं के फसलों के साथ साथ पशुओं को भी शामिल किया जाता है, और दोनों के मिलने से ही एक अलग प्रकार का मिक्स प्रकार का कृषि का रूप आता है। इसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया आदि मुख्य क्षेत्र हैं इसके। फिर आता अगला प्रकार हमारा सब्सिडेंस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग। ये है यूरोप यानी कि निर्वाह प्रकार की क्या है क्रॉप और लाइव स्टॉक, ये यूरोप, मैक्सिको आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, सोवियत संघ में भी। फिर आता है अगला प्रकार हमारा कॉमर्शियल डायरी फार्मिंग। ये शीतोष्ण क्षेत्रों की मुख्य कृषि है, और क्षेत्र में बात करें तो हम क्षेत्र में आ जाता हमारा है शीतोष्ण में मिलती है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी भाग, न्यूजीलैंड और यूएसए इत्यादि आ जाते हैं कॉमर्शियल डायरी फार्मिंग में।
उत्तरी कनाडा। और अगला प्रकार है स्पेशियल हॉर्टिकल्चर। यह आदर शीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। स्पेशल क्या कर लिया जाता है, अपनी घरों की रसोइयों में, बाजारों के निकट ही घरों की रसोइयों में सब्जियां इत्यादि उगाई जाती हैं और ये बाजारों के निकट ही होता है। तो इस प्रकार की जो है कहाँ पर मिलती है, आदर्श शीतोष्ण क्षेत्रों में मिलती है कृषि। पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, डेनमार्क और ब्राज़ील, जर्मनी, नीदरलैंड, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य इसमें आते हैं। और दक्षिणी पूर्वी यूएसए में इसको ट्रंक फार्मिंग का नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से विटलसी के वर्गीकरण कंप्लीट होते हैं। और साइमन ने इन्हीं के अलावा एक और जो है अलग से क्या दिया है, अलग से सामूहिक जो है सामूहिक टाइप्स भी बताया है। ये 13 कंप्लीट हो जाते हैं विटलसी के इस प्रकार से पूरे विषय को के। थैंक यू।